उपस्थित है आदरणीय अजय प्रभाकर जी। धन्यवाद संचालक महोदय। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस प्रांगण में दूर दराज से आए हुए तमाम धम्म बंधु का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिन महापुरुष की 133वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, वह 14 अप्रैल के दिन केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। साथियों, दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी जन्म जयंती भारत नहीं, दुनिया के कई देश धूमधाम से मनाते हैं। इन्होंने भारत में जो अधिकार वंचित लोग थे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसके साथ में भारत के जितने भी लोग थे, चाहे जिस वर्ग के थे, चाहे जिस जाति के थे, सबकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई होंगी। कुछ बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और हम ये समझेंगे कि आप लोग वो बात समझ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, उन्होंने अपने महापुरुषों से सीख के किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के भंडार थे। अंग्रेज कहा करते थे कि एक तरफ 500 पीएचडी किया हुआ आदमी और एक तरफ अकेला मात्र डॉक्टर अंबेडकर अगर बैठे हो तो 500 पीएचडी के बराबर है। ऐसा लोहा अंग्रेज मानते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बस कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीर साहब को अपना गुरु माना। जूनियर हाई स्कूल तक पढ़े हुए महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना। उन्होंने कबीर से सीखा, उन्होंने रैदास से सीखा, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले से सीखा, उन्होंने पितृ से भी सीखा और उन्होंने अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। साथियों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वक्ता ये बात बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण दी। लेकिन सवाल यह है साथियों कि आरक्षण की उपज कहां से हुई? किसने सोचा आरक्षण के बारे में? आरक्षण के बारे में सबसे पहले सोचने का काम अगर किसी ने किया तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया। यानी समाज का वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आरक्षण क्या होता है ये उनको समझ में आई। उन्होंने आरक्षण के विषय में अंग्रेजों के सामने ये मुद्दे रखे और कहा कि भारत में वंचित समाज के लोगों को आरक्षण की जरूरत है, भागीदारी की जरूरत है और उन्हें भागीदारी दी जाए। साथियों, सबसे पहले इस देश में अगर किसी रियासत ने, किसी राजा ने आरक्षण लागू की
तो छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू की अपने राज्य में। साथियों, आरक्षण को अगर संवैधानिक रूप दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया तो एक मध्यम वर्ग से आने वाले डॉक्टर विजय भान आज आपके बीच डॉक्टर बन के बैठे। आप एमबीबीएस हैं, मैं आरक्षण की बदौलत आज मैं वकील हूं, अधिवक्ता। बाबू हेमंत राव जी आरक्षण की बदौलत आज इतना बड़ा नेतृत्व का कमाल संभाल रहे हैं। साथियों, जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो हमको भागीदारी मिला, और भागीदारी की बदौलत आज हम अपना परचम लहरा रहे हैं, हमारा समाज परचम लहरा रहा है। लेकिन साथियों, दुख का विषय यह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज इस मिशन से बहुत दूर है। वो कहते हैं कि हमें मिशन चलाने की क्या जरूरत है, हमारी तनख्वाह 1 लाख है, हमारी तनख्वाह 2 लाख है, हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा आईएएस है, हमारी बेटी पीसीएस है, हमको क्या जरूरत है चलाने की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान लिखने के बाद इस देश का पहला आईएएस शेड्यूल कास्ट का हो, अनुसूचित जाति का आदमी इस देश में डीएम हुआ, और उस डीएम को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आवाज से बुलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनका आवाज से बुलाया तो उसके दिमाग में आया कि आज मैं डीएम हो गया हूं, मेरी ताकत है, मेरे पास पैसा है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमको बुलाया। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास जब वो आए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि आज आप डीएम हो गए हैं, आज आपके पास नौकर चाकर है, आज आपकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस फोर्स लगेगी, आपको लाल बत्ती मिलेगी, लेकिन इससे समाज को आप क्या देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब आप ऑफिस जाएंगे तो जो हमारे समाज के लोग हैं जो आज भी गंदे नालियों के बगल में जीवन बसर कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन नहीं रहे हैं, उनके पास झोपड़ी है, अच्छे मकान नहीं है, आप उन गलियों से अपनी लाल बत्ती की गाड़ी घुमाते हुए आप अपनी ऑफिस जाएंगे। और जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तब भी आप अपने लोगों के बीच से होकर के जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस आदमी को जानते हैं क्या समझाया, का इसका फायदा जानते हो क्या होगा, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा। इसका परिणाम यह होगा कि जब आप निकलोगे तो जो समाज कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, उस समाज में आत्मविश्वास पैदा होगा। और जब आत्मविश्वास पैदा होगा तो मेरा समाज कहेगा अपने बच्चे को, देख वो अपने समाज का बेटा है, लाल बत्ती से जा रहा है, तू भी बढ़ेगा तो तू भी डीएम बनेगा। समाज अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये बताने का प्रयास करेगा कि जब पढ़ोगे तो डीएम बनोगे। आज विजय भान जी की जरूरत यहां क्यों है? आज विजय भान जी इस मंच पर आए, अपने गले मोहल्ले के बीच आए, इनको जरूरत नहीं थी यहां आने की। इनको इतना वेतन मिलता है या इतना कमाते हैं कि यहां आने की इनको जरूरत नहीं है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा जीवन चलता है, लेकिन इन्हें दर्द है इस समाज का। इस समाज को अगर कुछ देने आए हैं तो इनका उपस्थिति ही समाज को बहुत कुछ देना है। इनको देख करके मुझे यह विश्वास है
कि महुआ पाकर के लोग ये बात सोचेंगे कि बेटा पढ़ लो, अगर जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन तुम भी विजयवान हो जाओगे, उस दिन जो है तुम भी डॉक्टर हो जाओगे। क्योंकि समाज अनुकरण करता है, समाज अनुकरण करता है। अनुकरण करने का मतलब होता है किसी को देख करके कुछ सीखना। आप लोग मुझे बताइए कि जब आप लोग मंदिर में पूजा करने जाती हैं तो क्या आप बच्चे को बताती हैं कि हाथ जोड़ लो? बताती हैं? क्या कोई महिला अपने बच्चे को बताती है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं, जैसे आप दुर्गा पूजा में आप गई, आप पूजा करने गई, आरती होने लगा, तो आप जैसे हाथ जोड़ती हैं वैसे बच्चा भी आपका हाथ जोड़ लेता है और खड़ा हो जाता है, शांत चित खड़ा हो जाता है, बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे पिता ने ऐसा किया, हाथ जोड़ा, माता जी हैं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये है देख कर सीखना। हमारा समाज देख के सीखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, हम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन साथियों, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथागत भगवान बुद्ध का जो चरित्र है, जो उन्होंने दर्शन दिया, जो ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान के अनुरूप आपका चरित्र समाज में स्थापित हुआ? अगर आपका चरित्र स्थापित समाज में नहीं है तो समाज आपके चरित्र का अनुकरण करता है, समाज आपके चरित्र को देखता है और चरित्र को देखने के बाद वो सीखने का प्रयत्न करता है। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं और मोहल्ले में बैठ करके चिलम पीते हैं तो निश्चित रूप से समाज आपका अनुकरण नहीं करेगा। आपने समाज का नैतिक पतन किया और इसके साथ साथ ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भी नैतिक पतन किया। और ये अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वह व्यक्ति हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं और समाज में बैठ करके चिलम पीते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं और दारू पी करके घर में आकर के झगड़ा करते हैं। समाज आपके चरित्र से क्या सीखेगा? समाज कहता है, आज मैं यहां बोल रहा हूं, मेरी 2 आंखें हैं जिससे मैं आप सबको देख रहा हूं और यहां सैकड़ों आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। अगर मेरा चरित्र सही नहीं है तो मैं लाख भाषण दे लूं, क्या